आप भी चाहते हैं अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना एक लग्जूरियस सोसाइटी के साथ, तो बस फिर अपनी सर्च यहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि आज हम आपके लिए एक लग्जूरियस सी सोसाइटी लेके आए हैं जो आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड करने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी लग्जूरियस सी सोसाइटी का टूर। और इस सोसाइटी में हमें क्या क्या अमेनिटीज मिलने वाली हैं, कौन से हमारे फ्लैट्स रहने वाले हैं, किस साइज में, हर एक चीज की बात करेंगे आज हम डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं खुशी गुलेरिया बोलकर से आप सबको वेलकम करती हूँ हमारी आज की नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपको एक ही बात कहना चाहूंगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल आज से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो पोस्ट करें तो उसकी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि हमारी सोसाइटी कौन सी जगह पे रहने वाली है। तो आपकी सोसाइटी रहेगी दिल्ली मनाली हाईवे सेक्टर 115 मोहाली में। आपको आपकी ये लग्जूरियस सी सोसाइटी मिल जाएगी बहुत सारी अमेनिटीज के साथ। अब सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी रहने वाली है उसके साइज की बात की जाए तो 6.5 एकड़ में जो है आपको आपकी ये सोसाइटी मिल जाएगी। और इस सोसाइटी में 1.5 एकड़ में तो आपका पार्क ही रहने वाला है, जिसमें आपको बैडमिंटन कोर्ट अलग से मिल जाएगा, किड्स प्लेइंग एरिया आपको अलग से मिल जाएगा, और इवन तो जॉगिंग वगैरह करने के लिए, वॉक वगैरह करने के लिए आपको अलग से पास दिया गया है, जिस पे आप अपनी वॉक वगैरह कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक्स कर सकते हैं, इवनिंग वॉक्स कर सकते हैं। लाइट्स वगैरह सारी आपको प्रोवाइड की गई हैं इस पार्क में, और यहाँ पे छोटे छोटे स्पीकर्स लगे हैं सो दैट म्यूजिक चलता रहेगा, एक लाइट सा म्यूजिक जिसको आप एंजॉय करते हुए अपनी मॉर्निंग वॉक, अपनी इवनिंग वॉक, अपने योगा सेशंस वगैरह जो हैं एंजॉय कर सकते हैं। हमारे इस 1.5 एकड़ के पार्क में अब वो देख सकते हैं जो आपको नेट दिख रहा है, वो रहने वाला हमारा बैडमिंटन प्लेइंग कोर्ट। और उसके साथ ही इस साइड अगर आप देखें तो इस साइड आपको मिल जाएगा आपका बास्केटबॉल प्लेइंग कोर्ट। तो कितनी आपकी फिटनेस का भी ध्यान रखा गया है, मतलब यहाँ पे आप गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, वॉक वगैरह भी कर सकते हैं। तो और इस साइड रहने वाला है आपका किड्स प्लेइंग एरिया। आपके बच्चे भी जो हैं अपना यहाँ पे अच्छा खासा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको स्विमिंग पूल वगैरह जैसी अमेनिटीज मिल रही है तो वहाँ पे तो रिलैक्सेशन पक्की ही है। बैडमिंटन प्लेइंग कोर्ट के बाद, किड्स प्लेइंग एरिया के बाद अब बारी आती है हमारे क्लब हाउस की। तो ये रहने वाला है हमारा क्लब हाउस। इसमें आपको जिम, स्विमिंग पूल, रूफटॉप वाला रेस्टोरेंट वाली बहुत सारी अमेनिटीज मिल जाएंगी। तो चलिए फिर इस क्लब हाउस को हम अंदर से टूर करते हैं। तो क्लब हाउस की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो ये 1.5 एकड़ का पार्क रहने वाला है ना, इसमें बहुत सारे आपको हर्बल प्लांट्स भी मिल जाएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ डेकोरेशन पे फोकस किया गया है, यहाँ पे आपको हर्बल प्लांट्स भी मिल रहे हैं। तो अब बारी आती है हमारे क्लब हाउस की। तो यहाँ से रहेगी हमारे क्लब हाउस की मेन एंट्री। तो चलिए चलते हैं फिर हमारे क्लब हाउस की तरफ। तो यहाँ से मेन एंट्री रहने वाली है हमारी। जैसे ही हम अंदर एंटर करेंगे हमारे क्लब हाउस की, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा बैंकेट हॉल। यहाँ पे आप अपनी छोटी मोटी गैदरिंग, जैसे हल्दी का फंक्शन हो गया, एनिवर्सरी हो गई, या फिर आपको बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने हैं, तो वो छोटी मोटी गैदरिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इस साइड रहेगा हमारा किचन। यहाँ पे जो भी आपको डिशेस वगैरह अपने उसमें किसी भी गैदरिंग में बनवानी हो तो वो इस किचन में हो जाएंगी। और उसके साथ आगे की ओर बढ़ेंगे जैसे ही हम, तो रहेंगे फिर हमारे वॉशरूम्स। तो इस साइड आपको आपके वॉशरूम्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो अब 2 स्टेयर्स रहने वाली हैं, एक जो बेसमेंट की तरफ जा रही है, एक जो हमारे दूसरे फ्लोर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की तरफ वाली। तो जो ये स्टेयर्स हैं इनका एक्सेस रहेगा हमारे जिम की तरफ, हमारे रूफटॉप रेस्टोरेंट की तरफ। तो चलो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। बेसमेंट वाला सरप्राइज तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये जो आपको स्पेस दी गई है, ये दी गई है आपको इंडोर गेम्स के लिए। अभी यहाँ पे जो है अभी गेम्स वगैरह हमने सेटअप नहीं किए हैं, पर हाँ ये आप देख सकते हो कि काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है, साथ में फॉल सीलिंग वगैरह मिल रही है। तो बड़ी ही अच्छी डील रहने वाली है आज की। तो जैसे ही हम हमारे रूफटॉप की तरफ आते हैं तो ये स्पेस दी गई है आपको आपके स्टॉक वगैरह के लिए। और इस साइड आपका सारा जो है ओपन में रहने वाला है आपके रेस्टोरेंट का स्पेस।
तो अगर आपको अपनी फैमिली के साथ डिनर वगैरह, लंच वगैरह करना हो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, तो आपको आपकी सोसाइटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सोसाइटी में ही आपको रूफटॉप रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो अब सारी अमेनिटीज़ देख लेने के बाद बारी आती है उस सरप्राइज़ की, जो मैंने आपको बोला था कि वो मैं आपको क्लब हाउस के एंड में दिखाती हूँ। तो चलो फिर चलते हैं हमारे क्लब हाउस की बेसमेंट की तरफ। और जैसे जैसे हम हमारे क्लब हाउस की बेसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो मुझे तो बड़ी अच्छी वाइब आ रही है, क्योंकि सबसे पहले तो आप इधर देखो, इधर आपको लॉकर्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, और इस साइड आपको आपके चेंजिंग रूम्स के लिए स्पेस मिल रही है। और अब बारी आती है हमारे सरप्राइज की। तो ये देखो, बेसमेंट में आपको मिल जाएगा आपका स्विमिंग पूल। तो ये तो थी हमारी सोसाइटी की अमानत। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे लग्जरी फ्लैट्स के टूर की। तो अब जब आपने मन बना ही लिया है कि आप इस सोसाइटी में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो ही रहे हो, तो फिर अब आपके प्यारे से घर की भी तो बात कर ली जाए। तो ये रहने वाला है हमारे फ्लैट्स का फ्रंट एलिवेशन। S+11 के कंसेप्ट में रहेंगे हमारे फ्लैट्स। 2 BHK एंड 3 BHK हमारे फ्लैट्स रहेंगे। स्टिल्ट में आपको पार्किंग मिल जाएगी, और उसके साथ में आपको एक और पार्किंग दी गई है एक्स्ट्रा में, सो दैट अगर आपका कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो आप उनकी कार यहाँ पे पार्क करवा सकते हैं। आपको ये जो शेड वाली पार्किंग रहने वाली है, ये आपको आपके फ्लैट नंबर के अकॉर्डिंग जो है अलॉट की जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे सैंपल फ्लैट की तरफ। तो जैसे ही हम हमारे सैंपल फ्लैट की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे रहने वाली है स्टिल्ट में आपकी पार्किंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि S+11 का कंसेप्ट रहने वाला है। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं हम हमारे फ्लैट की तरफ। तो जैसे ही हम हमारे फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले जैसे कि हर सोसाइटी में लोगों को डर रहता है कि कोई सिक्योरिटी का इशू ना आए, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, यहाँ पे आपको कैमरास वगैरह दिए जाएंगे। इवन तो अगर आपके घर पे कोई गेस्ट भी आ रहा है, तो जैसे कि हमने उनका पूरा ध्यान रखा है कि उनको पार्किंग के लिए अलग से स्पेस मिल रही है, वैसे ही उनको यहाँ पे भी जो है एक वेटिंग एरिया के लिए स्पेस दी गई है, तो दैट आपके बिना परमिशन के आपके फ्लैट तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। और हमारे फ्लैट को एक्सेस रहेगा लेफ्ट से भी और स्टेयर से भी। एक फ्लोर पे हमारे आपको 4 फ्लैट्स मिल जाएंगे, और फ्लैट के साथ साथ आपको एक फ्लैट में 2 एंट्रीज मिल जाएंगी। तो आज मैं आपको टूर कराऊंगी 3 BHK फ्लैट्स का। तो अब आ गए हैं हम हमारे फ्लोर पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टेयर से हमने जो है एंट्री ली है, और यहाँ पे रहेगी हमारी जो एंट्री वो लिफ्ट से रहने वाली है। और एक फ्लैट को जैसे मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री रहेगी। ये रहेगी हमारी फर्स्ट एंट्री, और ये रहेगी हमारी सेकेंडरी एंट्री। तो सबसे पहले तो हम अपनी मेन एंट्री से अपने घर के अंदर एंटर करते हैं। तो आ जाओ फिर, वेलकम होम। ये रहेगा हमारा अल्ट्रा लग्जूरियस सा 3 BHK फ्लैट। बड़े ही ना मतलब प्यारे कंसेप्ट से जो आपका ये घर बनाया गया है। सबसे पहले तो जो ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया रहने वाला है, हमारा लिविंग एरिया रहने वाला है। इसमें आपके बेडरूम्स में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। किचन का आपका पोर्शन जो है वो अलग से किया गया है, बेडरूम्स वगैरह आपके अलग से डिज़ाइन किए गए हैं। ये जो हमारा एरिया रहने वाला है, ये हमारा सिर्फ ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया का रहेगा। 1650 स्क्वायर फीट का जो है हमारे फ्लैट का साइज रहने वाला है। फॉल सीलिंग वगैरह, प्रोफाइल लाइट, लाइटिंग वर्क आप देख सकते हैं कितना लग्जूरियस सा सेमी फर्निश्ड आपको आपका फ्लैट मिल जाएगा हर बेडरूम के साथ। इवन दो इस लिविंग एरिया के साथ भी आपको जो है बालकनी अटैच मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारे लिविंग एरिया के साथ आपको एक बालकनी अटैच मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और काफ़ी स्पेशियस इस घर की बालकनीज रहने वाली हैं। स्लाइडर में जो है हमारी बालकनीज को एक्सेस रहेगा। टफन ग्लास की जो है हमें यहाँ पे विंडो डोर मिल जाएंगे स्लाइडर में। और इस साइड रहेगा हमारा फुली मॉड्यूलर किचन। मुझे तो पर्सनली ना मतलब किचन बहुत ही पसंद है, और हर फीमेल को किचन से ज़्यादा प्यार होता है। तो कितना प्यारा हमारा किचन रहने वाला है, बड़ा ही एस्थेटिक सा। और एक और चीज़ का बड़ा ही ध्यान किया गया है, इस साइड आप अपनी कुकिंग वगैरह करो, और आपका जो वेट किचन है वो अलग रहना है, ड्राई किचन जो है वो अलग रहने वाला है। इस किचन में आपको चिमनी, गीजर एंड आपका एक्वागार्ड जो है आपको अटैच मिल जाएगा। ये चीज़ें जो है रिमूव नहीं होंगी। बाकी जो हमारा फ्लैट है वो सेमी फर्निश्ड रहेगा। और एक किचन से जो है उसको भी एक एक्सेस रहने वाला है एक बालकनी के साथ। तो
ये बालकनी हमारे किचन के साथ तो अटैच रहने वाली है, साथ ही साथ जो हमारा किड्स रूम रहेगा उसके साथ भी हमारी बालकनी अटैच रहेगी। तो अब लिविंग एरिया से शुरुआत की है, तो अब इसी के साथ सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। अब जैसे ही हम हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं तो उससे पहले हमारा फोकस जाएगा इस साइड, जो कि हमारा रहने वाला है एक कॉमन वॉशरूम। आप देख सकते हैं कि फ्लोर पे भी आपको स्किड फ्री टाइल्स मिल रही हैं, वॉल्स पे आपको फुल हाइट तक टाइल्स मिल जाएंगी, फॉल सीलिंग मिल रही है और सारी फिटिंग्स जो है हमारी वो रहने वाली हैं जैक्वार की। यही कॉमन वॉशरूम जो है यही अटैच रहेगा हमारे मास्टर बेडरूम से और ये रहने वाला है हमारा एक एस्थेटिक सा मास्टर बेडरूम। कितना स्पेशियस हमें यहाँ पे बेडरूम दिया गया है, आप देख सकते हैं बड़े ही प्यारे अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सेमी फर्निश जैसा कि हमारा फ्लैट रहने वाला है, तो आप भी अपने बेडरूम को बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं। बड़ी ही प्यारी प्रोफाइल लाइटिंग वर्क के साथ हमें फॉल सीलिंग मिल जाने वाली है और ये वार्डरोब्स वगैरह आपको अटैच मिल जाएंगे। फुल हाइट तक हमारे जो है वार्डरोब्स रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सेक्शंस के साथ काफ़ी स्पेशियस जो है हमें हमारे वार्डरोब्स मिल रहे हैं। बोथ साइड जो हमारे बेड की रहने वाली है वहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाएंगे और इतना स्पेशियस हमारा बेडरूम है कि आपको यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा में जो है स्पेस मिल रही है। आप यहाँ पे अपनी बुक रीडिंग वगैरह कर सकते हैं, बैठ के अपना टीवी वगैरह देख सकते हैं। अगर आप बेड पे बैठे बैठे थक गए हैं तो आप यहाँ पे अपने सिटिंग एरिया में भी एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हर बेडरूम से अटैच रहेगी हमारी एक बालकनी, तो इस बेडरूम से भी एज इट इज़ हमारी एक बालकनी अटैच रहने वाली है सेम स्लाइडर में। और तो मतलब माय वन कंस्ट्रक्शन का जो है हमारा सारा वर्क वाला है। तो ये तो था हमारा मास्टर बेडरूम और उसी के साथ जब इतनी प्यारी फैमिली आप लेके आओगे तो उसमें प्यारे प्यारे बच्चे भी होंगे, तो उनका एक प्यारा सा बेडरूम भी तो होना चाहिए। तो ये प्यारा सा बेडरूम रहने वाला है आपके बच्चों के लिए। इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है एक किड्स बेडरूम के तरीके से। इस साइड आपके बच्चों का आ जाएगा वार्डरोब, फुल हाइट तक वार्डरोब रहेगा, डिफरेंट सेक्शंस के साथ जो है हमारा वार्डरोब रहने वाला है, आप देख सकते हैं। और इस साइड हमारी वॉल का डिज़ाइन देखा जाए तो बड़ा ही प्यारा हमें वॉल का डिज़ाइन मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हर बेडरूम में आपको अटैच बालकनी मिलेगी, तो इस बेडरूम से जो बालकनी अटैच रहेगी वही बालकनी सेम जो मैंने आपको किचन से दिखाई थी वही बालकनी हमारे किड्स बेडरूम से भी अटैच रहने वाली है। इस साइड आपको मिल जाएगी आपके स्टडी टेबल के लिए स्पेस और यहाँ पे मास्टर वॉल पर आप देख सकते हैं कि बड़ा ही प्यारा हमें वॉलपेपर का वर्क दिया गया है। फॉल सीलिंग की बात करें तो बड़ी प्यारे डिज़ाइन और लाइटिंग और के साथ आपको फॉल सीलिंग मिल जाएगी। और इस साइड रहने वाला है आपके बच्चों के लिए अटैच वॉशरूम। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो हमारी सारी फिटिंग्स वगैरह हैं वो हमारी जैक्वार की ही रहने वाली है। तो मैंने तो आपको 3 BHK बताया था और अभी तक तो मैंने आपको 2 BHK दिखाया। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। जो बाहर से मैंने आपको सेकेंडरी एंट्री दिखाई थी वो हमारे इस थर्ड बेडरूम की रहने वाली है। सो अगर आप अपने 2 BHK में अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं और 3 BHK को रेंट आउट करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप अपना घर से कोई बिजनेस करते हैं और अपने इस थर्ड बेडरूम को एज अ ऑफिस रूम यूज़ करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आ जाओ फिर मेरे साथ। तो ये रहेगा हमारा वही थर्ड बेडरूम। तो ये वो डोर रहने वाला है जो कि मैंने आपको बाहर से दिखाया था सेकेंडरी एंट्री के लिए। इस बेडरूम में भी आपको जो है वार्डरोब मिल जाएगा, फुल हाइट तक डिफरेंट सेक्शंस के साथ आपको वार्डरोब मिल जाएगा। फॉल सीलिंग लाइटिंग वर्क प्रोफाइल लाइट के साथ बड़ी ही प्यारी हमें फॉल सीलिंग मिल जाएगी। मास्टर वॉल पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे वॉलपेपर का वर्क मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम रहने वाला है, तो इस बेडरूम के साथ भी हमें अटैच वॉशरूम मिल जाएगा और वॉशरूम के साथ ही साथ हमें अटैच में बालकनी भी मिल रही है। और जितने भी हमारी जो भी एसी वगैरह की फिटिंग्स रहने वाली हैं वो भी सारी ऑलरेडी डक्ट में फिटिंग्स हुई हुई हैं। तो बस आपको पता क्या करना है, स्क्रीन पे हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे नंबर्स गिवन है, लोकेशन मैंने आपको बता दी, सोसाइटी का साइज़ मैंने आपको बता दिया, आपके फ्लैट का साइज़ मैंने आपको बता दिया। तो बस गिवन नंबर्स पे कॉल करनी है, अपनी विजिट प्लान करनी है और इस लग्जूरियस सोसाइटी में एक एंट्री मारनी है और अपना घर खरीदना है। सो दैट इस लग्जूरियस सोसाइटी के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो तो गिवन नंबर्स पे कॉल करें और जल्दी जल्दी इस लग्जूरियस सोसाइटी में अपना खुद का एक फ्लैट बाय कर लें।
तो फिर मुलाकात होगी आपके साथ नए घर में, नई प्रॉपर्टी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।